दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2022 चालू हो चुका है और इसका जो क्रेजीनेस है, इसकी जो फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, इस बात में भी ज़रा बराबर भी शक करने वाली बात ही नहीं है कि फुटबॉल हमारी दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर गेम है। दुनिया का दोस्तों शायद ही कोई ऐसा देश आज मौजूद होगा कि जहां पर आज के इस दौर में फुटबॉल ना खेला जाता हो या फिर वहां पर फुटबॉल की फैन फॉलोइंग ना हो। इवन फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है कि जिसे हम फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं, ये भी दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट के तौर पर ही माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट माना जाता है। हर 4 साल के बाद जब भी ये फीफा वर्ल्ड कप नाम का इवेंट आता है या फिर फीफा वर्ल्ड कप आता है तो लोगों के अंदर बेपनाह दीवानगी इस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर देखी जा सकती है। दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग इलाकों से लाखों लोग इकट्ठा होकर उस जगह पहुंचने की कोशिश करने लग जाते हैं कि जिस देश में भी वो वर्ल्ड कप हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, जैसा कि सन 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कतर देश में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक अरब मुस्लिम कंट्री कतर में। दोस्तों, भले ही हम सभी लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल ही हो, लेकिन हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा तादाद में लोग ऐसे भी हैं कि जिनके लिए फुटबॉल सिर्फ एक गेम या एक खेल नहीं है, बल्कि उनके इमोशंस हैं, उनकी जिंदगी है और ये फुटबॉल उनके लिए न जाने क्या क्या है। यानी दोस्तों, वो फुटबॉल के दीवाने होते हैं। उनके अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप हो या फिर फुटबॉल का गेम हो, उसको लेकर दीवानगी होती है। और यही वजह है दोस्तों कि आज के इस दौर में हम खेल के दौरान अक्सर ये भी देखते रहते हैं कि स्टेडियम में बैठे हुए लोग ही आपस ही में अपनी अपनी टीम को लेकर झगड़ने लगते हैं। यानी अक्सर मैच जब चालू होता है या मैच होता रहता है तभी एक टीम के फैंस दूसरी टीम के फैंस से लड़ लेते हैं। और कभी कभी तो ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बात फिजिकल पर आ जाती है, फिजिकल फाइट पर। मगर दोस्तों, अब ये सब भी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि ये चीज दोस्तों अब सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं बल्कि इस जैसे क्रिकेट और इस जैसे सारे खेलों में ही देखने को मिलती है। मेन हैरानी की बात तो ये है कि फुटबॉल हमारी दुनिया का वो इकलौता खेल है कि जिसकी वजह से हमारी दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी जंग भी हो चुकी है। एक ऐसी जंग कि जिसमें न सिर्फ हजारों लोगों को अपनी जानें गंवाना पड़ी थी, बल्कि दोस्तों इस जंग में तो लाखों डॉलर्स का नुकसान भी हुआ था। और दोस्तों, आप लोग इस जंग को हमारी दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी भी कह सकते हैं। मगर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जंग कैसे हुई थी, कब हुई थी और आखिर ये क्यों हुई थी। और एक और बड़ा सवाल यह है कि किन दोनों देशों के बीच ये जंग हुई थी। तो दोस्तों, आइए हम हिस्ट्री में जाते हैं और इन सब चीजों को, इन सब सवालों के जवाब को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमें जाना होगा सन 1969 में, क्योंकि ये कहानी है सन 1969 की, कि जब हमारी दुनिया के 2 देश, जिनमें से एक का नाम एल साल्वाडोर और दूसरे का नाम होंडुरास है, इन दोनों ही देशों के बीच एक फुटबॉल सीरीज खेली गई थी। अगर दोस्तों आप लोग इन दोनों देशों के बारे में नहीं जानते हैं या कुछ भी आपको पता नहीं है, तो हम दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग दुनिया के नक्शे यानी दुनिया के मैप को अगर देखेंगे तो आप लोगों को ये दोनों ही देश अमेरिका के नीचे नजर आ जाएंगे। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच फुटबॉल वाले वॉर से भी पहले कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं हुआ करते थे, बल्कि इन दोनों देश में तो बात बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता था। और खास तौर से दोस्तों, ये जो झगड़ा था वो इन दोनों देशों की बाउंड्री को लेकर था, क्योंकि होंडुरास जो मुल्क था उसका एल साल्वाडोर पर हमेशा से यही इल्जाम रहा करता था कि एल साल्वाडोर के लोग इल्लीगल तरीके से उसके बॉर्डर को पार करके हमारे देश में घुस आते हैं और इल्लीगल तरीके से हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं और फिर ये लोग यहीं पर ही रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे खुद के देश का माहौल भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। फिलहाल दोस्तों, इन दोनों देश की ये पुरानी दुश्मनी ने उस वक्त खूनी रंग ले लिया, खूनी रूप ले लिया कि जब इन दोनों देशों के ही बीच 1969 में 3 मैचों की एक फुटबॉल सीरीज कराई गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी फुटबॉल सीरीज जो इन दोनों देशों के बीच ही थी। इस सीरीज का पहला मैच 8 जून 1969 को होंडुरास की राजधानी यानी कि टेगुसिगल्पा में खेला गया था। इस मैच को होंडुरास ने ही 1-0 से जीत लिया था। मगर होंडुरास ने जैसे ही ये मैच जीता दोस्तों, तो फौरन ही ये खेल का स्टेडियम एक खेल के स्टेडियम से जंग के मैदान में तब्दील हो गया, यानी जंग का मैदान बन गया। यानी इन दोनों ही टीमों के जो फैंस थे, जो अलग अलग देशों से थे, ये आपस में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध कर बैठे, यानी लड़ पड़े। और दोस्तों, ये लड़ाई जो हुई थी ये हद से ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी थी। मगर खुशकिस्मती की बात ये थी कि लड़ाई जो थी ये सिर्फ और सिर्फ उन फैंस के बीच ही रही। जो भी झगड़ा हुआ, जो भी मारपीट हुई, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के बीच हुआ। यानी दोनों ही देशों की हुकूमतें इस लड़ाई से बिल्कुल ही दूर खड़ी हुई थी और जल्द से जल्द ये कोशिश कर रही थी कि सारे मामलात आसानी के साथ सुलझाए जा सके।
मगर दोस्तों हालात तो उस वक्त और भी ज्यादा बदल गए कि जब 15 जून 1969 को इस सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, क्योंकि दोस्तों ये दूसरा मैच जो था ये ऑनडरस में नहीं बल्कि विपरीत देश यानी इसके सामने वाले देश एल सिल्वाडोर की राजधानी में खेला गया था। और ये दूसरा मैच दोस्तों जीता भी ऑनडरस ने नहीं था बल्कि एल सिल्वाडोर ने ही इस मैच को जीत लिया था। एल सिल्वाडोर का मैच जीतना था कि मानो अब तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि एल सिल्वाडोर का सिर्फ स्टेडियम ही मैदानी जंग में नहीं बदला दोस्तों, बल्कि जो दूसरी कंट्री थी यानी कि ऑनडरस के जहां पर पहला मैच खेला गया था वहां पर भी दोस्तों अब दंगे फसाद शुरू हो गए। और ये दंगे फसाद दोस्तों इसीलिए शुरू हुए थे कि जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ऑनडरस में एल सिल्वाडोर के ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे कि जो बॉर्डर को पार करके इल्लीगल तरीके से ऑनडरस में रह रहे थे। तो वो सारे लोग जो ऑनडरस में इल्लीगल तरीके से रह रहे थे उनको जब ये खबर मिली कि उनके ही मुल्क यानी कि एल सिल्वाडोर के स्टेडियम में जंग शुरू हो गई है, तो उन लोगों ने अब ऑनडरस की सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया और अपने मुल्क की सपोर्ट में न सिर्फ उन लोगों ने नारेबाजी की बल्कि उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज करना भी शुरू कर दी, जिसके जवाब में दोस्तों अब ऑनडरस की पुलिस ने ऐसे सभी लोगों के ऊपर रेप, कत्ल, लूटपाट और न जाने इस तरह के कौन कौन से बहुत सारे इल्जाम लगाकर इन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जब एल सिल्वाडोर को इस बात की खबर मिली, वहाँ की गवर्नमेंट को इसकी भनक लगी कि ऑनडरस में उनके अपने लोगों के साथ पुलिस ने ऐसा किया है, पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एक्शन लिया गया है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाना अब शुरू कर दिया था। और ऑनडरस के ऊपर इन लोगों ने ये इल्जाम भी लगाया कि वो जानबूझकर हमारे लोग जो उसके देश में रह रहे हैं उनको फंसा रहा है और उनकी नस्लकशी कर रहा है, यानी कि नस्ली तौर पर उन लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और भेदभाव के चलते उनको कत्ल भी करवाया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों जब फीफा ने इन दोनों देशों के बीच बिगड़ते हुए हालात को देखा, तो जो सीरीज का तीसरा मैच था तो ना तो वो ऑनडरस में करवाया गया ना ही एल सिल्वाडोर में, बल्कि फीफा ने इस तीसरे मैच को किसी तीसरी ही जगह पर कराने का फैसला कर लिया और वो जगह थी दोस्तों मैक्सिको। मगर एल सिल्वाडोर ने 27 जून को खेले गए न सिर्फ इस मैच को जीत लिया बल्कि इस मैच को जीतने के साथ साथ ही उसने वो 3 मैचों की सीरीज भी अपने नाम कर ली थी। दोस्तों ये सीरीज तो खत्म हो गई मगर इन दोनों देशों के बीच इस सीरीज की वजह से जो नफरतें शुरू हो गई थी वो कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज के 14 से 15 दिन बाद ही यानी कि 14 जुलाई 1969 को एल सिल्वाडोर ने अपने एक पैसेंजर जहाज की मदद से ऑनडरस के ऊपर बहुत सारे बम बरसा दिए, बमबारी चालू कर दी, जिन बमों की वजह से ऑनडरस के हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। अब जाहिर सी बात है जब ऑनडरस पे हमला हुआ था तो ऑनडरस भी अब कहाँ खामोश रहने वाला था। ऑनडरस ने भी 16 जुलाई को बदले की आग में एल सिल्वाडोर के ऊपर एयरफोर्स की मदद से बम बरसाने यानी कि बमबारी शुरू कर दी। और दोस्तों ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेती, लेकिन उससे पहले ही यूएन हरकत में आ गया। दुनिया के बहुत सारे देशों ने आगे आकर इन दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा दिया और एक फुटबॉल मैच से शुरू होने वाली ये जो जंग थी शुरू होने से लगभग 100 घंटे के बाद ही कंट्रोल कर ली गई। और यही वजह है दोस्तों कि इसे 100 हावर्स वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जंग 100 घंटे यानी 100 हावर्स लड़ी गई थी। दोस्तों इस जंग की वजह से न सिर्फ दोनों देशों के बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी बर्बाद हुए थे बल्कि लाखों डॉलर्स का इन लोगों को नुकसान भी हो गया था। इवन हजारों लोगों को अपनी जानें भी इन लोगों की बेवकूफी की वजह से गंवानी पड़ी थी। और दोस्तों ये सब कुछ हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक फुटबॉल सीरीज की वजह से। और दोस्तों अब मुझे भी उम्मीद है कि आप कभी भी जब फुटबॉल मैच देखा करेंगे तो आपको इस फुटबॉल वार के बारे में जरूर ध्यान आएगा। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे।